नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिल के दुरूद शरीफ पढ़िए सारे हज़रात। अस्सलातु वस्सलाम व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा वाहिद बख्श रज़वी सईदी साहब किबला और खुर्शीद मिल्लत ख़तीब मिल्लत हज़रत अल्लामा डॉक्टर ख़ादम हुसैन खुर्शीद साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता मगर ये कि मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। आपकी मेहरबानी मोबाइल वाले दोस्त भाई, आप बात सुने, अल्लाह जज़ा दे। मोबाइल नीचे करेंगे ना आप तो पिछलों को दिक्कत नहीं होगी, और ख़ामोशी भी ज़रूर इख्तियार करें। गर्मी की शिद्दत का एहसास है। कोशिश करूँगा कि एक ही आंसू में कह दूँगा मैं दिल, तूफ़ान बेजा लाने से भी या चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें तो। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मजीद जो बात भी करता है वो हमारी दीनी, दुनियावी, उखरवी भलाई की बात होती है। उसमें हज़ार हा हमारे लिए बरक़ात और फ़वाइद मौजूद होते हैं। फरमाया महबूब इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, बस मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम असहाब का प्यार, अज़वाज मुतहरात की अक़ीदतें, एहतराम, हुज़ूर की चारों शहज़ादियाँ, उनकी औलादें और बिलखुसूस हसनैन करीमैन। मैं और आप जिस दौर में बसते हैं ये अबहास का दौर है। बहुत बहसें होती हैं, नतीजतन ज़हनों में मुख्तलिफ़ सवालात जन्म लेते हैं। वसवसों के गलबे और चारों तरफ से उठने वाले फितने लोगों को बहसों में उलझाते हैं और अक़ीदतों में कमज़ोरी लाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह। अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि सीने में अगर अल्लाह रसूल की, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पैदा नहीं करेंगे तो सीना बेआबाद हो जाएगा। दिल धड़केगा तो इसमें मोहब्बत तो ज़रूर होगी। अगर ये वाली मोहब्बतें पैदा नहीं करोगे तो पैसों की मोहब्बत आ जाएगी, शोहरत की मोहब्बत आ जाएगी, ओहदे का प्यार आ जाएगा, कोई दुनियावी मोहब्बत जगह पकड़ लेगी। अपने सीने को अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बतों से ताज़ा रखना चाहिए। हर वक्त आप देखिए ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब इस मोहब्बत को बयान फरमाते तो किस वारफ्तगी से बयान करते, किस जोश से सरकार इस मोहब्बत को बयान करते, और तरीक़ा कैसा इनफरादी होता। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना अपने दोनों शहजादों को, हसनैन करीमैन को सीने से लगाया, और फिर हमने देखा कि हुजूर की आंखों में आंसू भी हैं, और फिर अल्फाज कुछ इस तरह से तरतीब पाए कि ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और इन जुमलों की आप
ज़रा हुस्न को मुलाहिजा कीजिए। करीम फरमाने लगे, ए अल्लाह, जो जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। ये इस तरह महबूब ने आंसुओं में लिपटी हुई दुआएं इरशाद फरमाई उन लोगों के लिए जो हसनैन से प्यार करें। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोग अपनी तकरीरें चमकाने के लिए और अपनी बातों में असर थोड़ा अनोखा पैदा करने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहसों को जन्म देती हैं। आप उस जमात के स्टेज पर मौजूद हैं जो आपको सहाबा का भी एहतराम, अदब, अकीदत और मोहब्बत सिखाते हैं और औलाद रसूल के एक एक बच्चे का नूर होना भी तस्लीम करते हैं। तो अपने सीनों में इन मोहब्बतों को पैदा करें, अपनी औलादों को ये मोहब्बतें सिखाएं, अपने बच्चों को इन लोगों के तज़किरे याद कराएं, निहायत अकीदत से, निहायत एहतराम से अपनी अगली नस्ल को। आपको पता है हमारे यहाँ जो इमाम अली मकाम के नाम की न्याज भी पकती थी, उसका भी हमारे बुज़ुर्ग एहतराम करते थे। हमारे देहातों में अगर कोई चावल के चंद दाने ज़मीन पे गिर जाते कि जो न्याज के हैं, लंगर के, तो हमारे बुज़ुर्ग ठहर जाते कि चूँकि इसकी निस्बत बड़ी ऊंची है। ये क्या करती थी ये चीज़ें? ये दिलों के अंदर शौक़ पैदा करती। अब वो कैफियत नहीं, वो दर्द नहीं, वो सोज नहीं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे शहज़ादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म, आप अपनी बैठक में तशरीफ़ फरमा थे तो एक साहब आए, वो असल में वो आपके एक मुरीद से झगड़ा कर रहे थे। उसने कहा मेरे शेख मुफ्ती आज़म है, तो कहने लगा तुम्हारी आदत है, इमाम हो तो इमाम आज़म, हज़रत अहमद रज़ा हो तो आला हज़रत, तुम सबको बड़ा ही कहते हो। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो पता चलेगा ना मुफ्ती आज़म है। तो आ गया, हज़रत बैठक में तशरीफ़ फरमा थे। उसने आते ही सवाल पूछा, बेचारा सादा आदमी था, क्या उसने सवाल पूछना था। कहने लगा हज़रत बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चारों शहज़ादियों के नाम क्या हैं? तो जो दरवाज़ा हज़रत का खुलता था घर में, आप उस दरवाज़े से अंदर तशरीफ़ ले गए। उसने फ़ौरन एतराज़ किया, तुम कहते थे मुफ्ती आज़म है, वो किताब देखने चले गए, वो नाम पढ़ने चले गए, तुम तो कह रहे थे सबसे बड़े मुफ्ती हैं। थोड़ी देर के बाद हज़रत तशरीफ़ लाए तो दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे वज़ू करने गया था, महबूब की शहज़ादियों के नाम कभी बग़ैर वज़ू ज़ुबान से अदा ही नहीं किया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। ये एहतराम लोगों को, अब सब आपको यही बताएंगे, फतवा यही है कि बग़ैर वज़ू इन लोगों के तज़किरे किए जा सकते हैं। ये हमारे मशाइख ने क्यों वज़ू करके किए? वो अपनी अगली नस्ल को, अपने इरादतमंदों को, शागिर्दों को एहतराम सिखाना चाहते, अदब, मोहब्बत, अकीदत सिखाना चाहते। तो एक तो खूब इकराम करें। दूसरी बात यह है कि अहले बैत से सीखें, तरबियत लें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो चीज़ें तुम्हें दे के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरा अपना ख़ानदान। थाम के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। अहले बैत से सीखें। हम परेशान लोग हैं। जो आदमी अपने घर के अंदर परेशान होता है वो जितना मर्जी भी बासलाहियत हो कोई काम नहीं कर सकता। जो आदमी अपने घर के अंदर टूट जाता है, अपने घर के अंदरूनी मसाइल में बिखर जाता है, वो जितना मर्जी डिग्रियां रखता हो, जितनी मर्जी असनाद रखता हो, कुछ नहीं कर पाता। लोग जब जहनी तौर पर, मैंने बहुत सारे ऐसे नौजवानों को देखा है जो बासलाहियत हैं और सलीका भी रखते हैं काम करने का, पूरा पूरा ज़िला, पूरा पूरा इलाका संभालने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन बेचारे अपनी बीवी और अपनी वालदा की लड़ाई से ही बाहर नहीं आ पाते। अपने घर के माहौल में इतने उलझ जाते हैं, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं। वो मैं एक बुज़ुर्गों को पढ़ रहा था तो उन्होंने असातिज़ा के लिए नसीहतें लिखी थी, तो एक नसीहत ये लिखी थी कि अगर आप घर में नाराज़ हो के आएँ तो क्लास में ना बैठें जब तक आपका मूड पूरी तरह फ्रेश, ऐसा ना हो गुस्सा किसी का हो निकल किसी और पे जाए। तो आप
उस तरह क्लास में ना आए, आप थोड़ा सा अपने जहन को फ्रेश करें और खुश हों तो फिर आप क्लास में आए। हजरत मुस्कुरा रहे, तो जो बात अर्ज कर रहा हूँ उस पर गौर करें। घर के अंदर अगर इंसान मसाइल का शिकार हो, वो टूट जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा बेहतरीन शख्स वो होता है जो अपना घर तामीर करने में कामयाब हो जाए, अपने बच्चों की शख्सियत बनाने में कामयाब हो जाए, अपने घर का माहौल दुरुस्त करने में कामयाब हो जाए। आए ना हुजूर से सीखें, आए ना अहले बैत अतहार से सीखें, नबी पाक के काशाना नूर से सीखें। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने बड़ा वक्त दिया है अपने घर वालों को। हुजूर प्यार करते, मोहब्बत करते, मसरूफ़ तरीन वक्त है नबी करीम का। बुखारी में मौजूद है, सरकार की सबसे बड़ी नवासी हज़रत उमामा बिनत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते तो नवासी को गोद में उठाया होता था, बच्चों को वक़्त देते। साथ घर था इमाम हसन और हुसैन का, लेकिन इसके बावजूद फरमाया फ़ातिमा मेरा दिल करता है रात भी आपके घर आके क़याम करूँ। या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाइए, तो सरकार उनके घर तशरीफ़ ले गए सैयदा पाक के। एक तरफ इमाम हसन को सुलाया, एक तरफ इमाम हुसैन को सुलाया, और फिर प्याले में दूध पड़ा था, शहजादे ने दूध मांगा, सैयदा पाक उठ के दूध देने लगी तो करीम फरमाने लगे फ़ातिमा आप लेट जाइए, सोए मेरे साथ हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। वक़्त तो देना, हम तो मसरूफ़ हैं भाई। पहले तो नौजवानों से कहना पड़ता था ना मोबाइल कम इस्तेमाल करें, अब तो नौजवान कहते हैं वाली साहब से कहें जब घर आए तो थोड़ा हमें भी वक़्त दिया करें। वो घर आके भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, और वाली साहब से आप कह दें कि मोबाइल कम चलाएं तो कहते हैं मेरा सारा बिजनेस ही मोबाइल पे है। वो अल्लाह के बंदे थोड़ा बाहर आए, ज़िंदगी बाहर है। आप रिश्तों की हसासियत को समझें, आप अपने बच्चों के सवालात को समझें, आप देखें वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, उनका जहन कहाँ उलझ गया। उस वक़्त होश आएगी जब किसी राफजी या खारजी के हत्थे चढ़ जाएंगे, जब उनको कोई गुमराह कर देगा। आप बच्चों को वक्त दें, टाइम दें, आपके पास जो वक्त बच जाए वो अपने घर में गुजारें ताकि औलाद आपके साथ वाबस्ता हो। जज़ाकल्लाह। दूसरी बात, हुजूर की सीरत से ये सीखिए, सरकार ने सिर्फ वसाइल नहीं जमा किए। तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, नबी करीम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक़्त रोटी देना और एक वक़्त फाका देना। ये दुआ मांगी नबी पाक। बच्चों को सादा तर्ज ज़िंदगी सिखाएं। या जो हमने मिजाज बना लिया ना कि जनाब वो मेरा बच्चा ज़िद कर रहा था तो लिहाजा मैंने बच्चे की हर ख्वाहिश ही पूरी कर दी। आपने ज़्यादती किया बच्चे के साथ, आपने सब्र करना नहीं सिखाया उसे, आपने उसे ये नहीं सिखाया कि बेटा कुछ चीज़ें नहीं भी मिला करती। हौसला करना और मुतमईन रहना और थोड़ा सा अल्लाह के फैसलों पे राज़ी रहना, ये भी किसने सिखाना था? हम ही ने सिखाना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को सब्र सिखाया। कुर्बान जाएं कायनात की सबसे शानों वाली शहजादी, वो नबी के घर की है, इज़्ज़त नबी से सुनते हैं। वो अली के घर की हैं, इज़्ज़त ये अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। कितने लोग हैं जो रोना रोते हैं, मेरी बच्ची बड़ी परेशान है ससुराल में, बड़े काम करती है। सच बताना, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा भी है जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाएं, चक्की पीसे, घर की सारी ड्यूटी करे। और फिर आप सही हदीस में आप पाएंगे कि जाके अर्ज़ किया या रसूलल्लाह को गुलाम मिल जाए घर के काम काज में हाथ बठाने। मैंने कहा ये कायनात की सबसे शानों वाली शहजादी, सबसे ज़्यादा खुद्दाम तो यहाँ नज़र आने चाहिए थे, कनीज़ें यहाँ नज़र आनी चाहिए। खादिम मिल जाए घर के काम काज के लिए तो महबूब ने फरमाया 33 बार सुबहान अल्लाह कहा करें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, 34 बार अल्लाहु अकबर कहा करें। जब भी तस्बीह ख़त्म होगी अल्लाह गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाए। लेकिन काम गोया आपने खुद ही करने, ड्यूटियाँ आपने खुद करनी। क्यों नहीं सिखाते बच्चों को मेहनत करना? क्यों नहीं सिखाते उनको अमली ज़िंदगी में किरदार अदा करना? अब तो बर्गर फैमिली है, बच्चे छिपकली देखकर चीखे मारे तो अमीर होने की अलामत। तो जिसको छिपकली से डर आ रहा है वो कल जिहाद करेगा।
जो काकरोच देखकर चीखे मार रहे हैं वो मैदानों में खड़े होंगे, वो डटेंगे मजहब के लिए, अकीदे के लिए, नजरिए के लिए। आपने तो इन्हें बुज़दिल बना दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मेहनत करना, मुशक्क़त करना, सब्र करना सिखाया, और फिर हुजूर ने बहादुरी सिखाई अपनी औलाद को, दलेरी सिखाएं। बच्चे बाहर लड़ाई हो रही है, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। ओ खुदा के बंदे, इसे बुज़दिली सिखा रहा है तू, इसे जीना सिखा। बुज़दिल भी कभी जीते हैं? वो तो एक सांस जीते हैं, एक सांस मरते हैं। ये अगर इसका सीना चौड़ा होगा, कुशादा होगा, तो इसे जीना आएगा। लेकिन हम वो लाड प्यार के नाम पर और शहजादगी के नाम पर और साहबजादगी के नाम पर जो हशर कर रहे हैं इन बच्चों का, ये बेचारे कमज़ोरों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। हुजूर की औलाद पाक का तरीका क्या है? सबसे ज़्यादा ख़तरा था जब हज़रत उस्मान गनी का घर बलवानियों ने घेर लिया था, तो दरवाज़े पर सबसे ज़्यादा ख़तरा था। मौला अली शेर खुदा ने दोनों तलवारें देकर अपने दोनों शहजादों को, हाँ, इमाम हसन और हुसैन को दरवाजे पे खड़ा किया। फरमाया बेटा कोई तुम्हारे खालू के करीब ना जाना पाए। आप इनको जीना सिखाएं, मैदान में रहना सिखाएं, बच्चों पर वक्त पर बोझ डालें। हमारे एक दोस्त हैं, लेक्चरार हैं कॉलेज में, और दीनी तारुफ भी रखते हैं, खतीब भी हैं, अच्छे मुबल्लिग हैं। तो कहते हैं वाली साहब ना, बहुत सारे शागिर्द खड़े होते हैं तो अक्सर कहते हैं ओ काका, ओ पुत्र इधर आए ना। तो मैंने एक दिन वालदा से शिकायत की कि मेरी कोई गलती है तो मुझे बताएं, ये ओए करके बुलाना और जब मर्जी डांट पीट देना, ये बात समझ में नहीं आती। तो कहते मैं, अम्मा वाली साहब की तबीयत कुछ सख्त थी तो अम्मा ने कहा को मौका दे के बात करूँगी। वक्त गुजर गया, फिर मैंने कहा, फिर कहा। एक दिन मैंने कहा आपने आज ज़रूर बात करनी। तो वाली साहब आए, मैं साथ वाले कमरे में सुन रहा था। तो मेरी वालदा साहबा कहने लगी पुत्रे च कोई गलती है तो दसो। उहदे शागिर्द खड़े होंदे ने, तुसीं तरा देंदे हो। तो फरमान लगे तेरा की ख्याल है, मैनू नहीं पता। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे वो सारे ही उसके जी जी करने वाले हैं, कोई एक आध ओए करने वाला हो तो बंदा ज़रा ठीक रहता है। मैं चाहता हूँ ज़रा पक्का हो जाए, पक्का हो जाए, मेरे पुत्र को नज़र न लग जाए। ओ भाई आप थोड़ा सा ना अपने बच्चों के अंदर ये पुख्तगी लाएं, जहन साजी करें, उन्हें जीना सिखाएं, शऊर दें। फिर एक मिनट में लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं। आप यकीन करें कि हमारे दौर में तो लोग चंद सेकंड भी नहीं लेते और फटाफट मान जाते हैं। हक के लिए खड़ा होना, डट जाना और नज़रियाती पुख्तगी का इजहार करना मिजाज ही नहीं है। ज़रा भी लोग वक्त नहीं लेते, ब्लैकमेलिंग एक मिनट से पहले कबूल करते हैं। बाल लोगों के बारे में कई दफ़ा तसव्वुर होता है कि यह आदमी इतनी जल्दी तस्लीम नहीं करेगा। वो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान की मैं किताब पढ़ रहा था, तो वो कहने लगा कि फ़लाँ साहब ने हमसे कहा कि मुझे कुछ लोग ख़रीदने हैं, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो कहते हैं वो बात चली तो वो कहने लगा यार मेरा तो ख्याल था रेट बहुत ज़्यादा होगा, ये तो जालिम बड़े सस्ते बिक गए। रेट ही कोई नहीं, बिल्कुल हाल ही कोई नहीं। इतनी जल्दी कमज़ोरियाँ मिजाजों में, इतनी जल्दी। आप थोड़ा सा अपने अंदर इस्तकामत लाएं। बहुत सारे लोग बासलाहियत होते हैं लेकिन चूँकि इस्तकामत नहीं होती। मैंने जी बड़े काम शुरू किए, मैं कामयाब नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ आप बड़े ना करें, कोई एक ही करें, तो ज़रा सही करके करें, ठीक करें, ज़रा मजबूत करके करें, उसमें मजबूती हो जाएगी। वो हमारे ये उलमा मशाइख जानते हैं, हाजी अबू दौद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उनको शहर में बहुत सारे लोग हाजी साहब कहते थे। तो एक दिन एक साहब कहने लगे, मैं वहाँ हाजिर था, तो एक बुज़ुर्ग से पूछने लगे कि इनको हाजी साहब क्यों कहते हैं? कई लोगों ने कई हज किए हुए, उनको नहीं लोग कहते थे, उनको हाजी क्यों कहते हैं? वो कहने लगे ना एक कीता है, ज़रा सही करके कीता है, अच्छा करके किया, आदाब के साथ किया है, और नंबर बनाने के लिए नहीं किया कि मैंने इतने हज कर, एक किया है पर ज़रा सही करके किया है। तो इसलिए सारे लोगों की ज़ुबान पर हाजी हाजी हो गया। अर्ज़ जो करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना इस्तकामत, कोई एक काम करें सही करके करें। आपका मेयार ही नहीं है। कब वो हज़रत
सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे, तो दिल में ख्याल आया कि मैं दरख्त से ही कह दूँ मुझे कोई नसीहत कर दे, बड़े दिन हो गए किसी ने नसीहत नहीं की, ऐ अल्लाह इसे ज़ुबान दे। तो वो ज़ुबान हाल से बोला, समझ लें उनको खुद ही समझ आने लगी कि गोया इस तरह कह रहा है। वो कहने लगा मेरी तरह के बन जाए। दरख्त कहने लगा मैं खुद धूप में जलता हूँ, दूसरों को छाँव देता हूँ, लोग रोड़े मारते हैं, मैं उन्हें फल देता हूँ। तो हज़रत कहते हैं फिर मेरे दिल में खुद ही ख्याल उठा के तो इतना ही अच्छा है तो तेरा अंजाम क्यों ठीक नहीं होता, आखिर में जला ही दिया जाता है। तो कहने लगा शेख, ये ज़ुबान हाल से बातें हो रही हैं, कहने लगा शेख मेरे अंदर एक कमज़ोरी भी है, जिधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूँ। वो कमज़ोरी मेरी ठीक है, मुझे ठहरना नहीं आता, खड़े नहीं होना। भाई तरह ठहरें, इस्तकामत इख्तियार करें। मैंने आपसे वादा किया था मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी, आप परेशान ना हो, मैं समेटने लगा हूँ बात को। मेरे अजीज़, इस्तकामत जितनी चीज़ें इंसान को कमज़ोर कर सकती हैं, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, कमज़ोर कर देती है। जितनी चीज़ें कमज़ोर कर सकती हैं वो सारी मैदान करबला में मौजूद थी, सारी। परदेश भी था, शाला परदेसी कोई ना थी वे, भूख भी थी, प्यास भी थी, बच्चों का साथ भी था, लेकिन इमाम हुसैन खड़े रहे, उम्मत को ये बता गए कि जब आप मिशन पे होते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको इंशराह सदर अता करता है, फिर आपका सीना कुशादा कर दिया जाता है। जब आप बामकसद ड्यूटी कर रहे होते हैं फिर इनकलाब आ जाता है। मेरे अजीज़, थोड़ा खड़ा होना सीखें। और फिर ये जो एक हमारा और मिजाज बन गया ना, सियासतदान जो मर्जी करते फिरें। वो एक साहब एक दफ़ा कहने लगे कि उलमा को सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासी बातें जुम्मों में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा आप सियासतदानों को भी मना कर दें, आज के बाद वो दीन की कोई बात ना करें। तो कहने लगे दीन सबका साझा है। तो मैंने कहा पाकिस्तान भी सबका साझा है, इसकी किसी ने अलग से रजिस्ट्री नहीं कराई। हाँ, अलग से रजिस्ट्री नहीं कराई। तो सियासत तदबीर का नाम है, हम इस मुल्क के शहरी हैं, पूरा हक रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, समझ रखते हैं। वो अलग बात है कि कोई अमली सियासत में आता है, कोई नहीं आता। तो याद रखिएगा कि ये जो बिल्कुल आज़ाद हो जाना और हुक्मरानों को कोई तंबीह ना करना, कोई बात ना करना, ये भी बहरहाल ना कोई तरीक़त है, ना कोई तसव्वुफ है और ना कोई दीन है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बताया है कि जब तक उमूरे सल्तनत ठीक नहीं होते तब तक बाकी मामलात भी दुरुस्त नहीं होते। लिहाजा अगर हुकूमतें कोई बात गलत करेंगी तो हुक्म है मुसलमानों को कि वो डट कर उस पर तनकीद करें, इजहार करें, राय दें, कमज़ोर ना पड़ा करें और हक परस्त बने, गिरोह परस्त ना बने। एक पार्टी के हो गए और दरवाजे के सामने दफ्तर भी खोल लिया और अपनों से लड़ाई भी ले ली, और जिसके लिए लड़ रहे थे वो जीत के पता नहीं किस पार्टी में चला जाएगा। इस तरह ना हो, अपने मिजाज में कुछ उसूल बनाएं, कुछ कायदे ज़ाब्ते बनाएं। आखिरी बात, अपनी बात को समेटने लगा हूँ। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। अमर बिन साद ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ किया कि दो ही बातें हैं, या जंग होगी या बैत होगी, बताइए आप क्या चाहते हैं। तो इमाम फरमाने लगे सुबह बताऊंगा। वो चला गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि भाईजान आपने जो फ़ैसला सुबह करना है मुझे अभी पता है। ये यजीदी फ़िक्र के लोग हैं, सोचेगा शायद हुसैन ने सोचने के लिए वक्त लिया है, कोई राय बदलने लगी है खुदा न खास्ता, तो आप अभी बता देते मामला क्या था। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे अब्बास आपका क्या ख्याल है, मैंने सोचने के लिए टाइम मांगा है। कहा भाईजान बताइए। तो फरमाया मैंने तो इसलिए रात मांगी है कि अब्बास तुझे पता है मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से बड़ी मोहब्बत। एक रात रह गई है, मेरा जी करता है मैं रज रज के अपने रब को सजदे करूं। हुजूर की औलाद को बड़ा ही प्यार है सजदों से,
बड़ा प्यार है इबादतों से। हमारी हर चीज़ मजबूत हो गई, हमारे पेज मजबूत हो गए, फलां का सोशल मीडिया मजबूत हो गया, ये हो गया, इल्ला माशाअल्लाह मुसल्ले कमज़ोर हो गए, इबादतों का वो ज़ौक़ नहीं। याद रखिएगा, जंगें भी वही जीती जाती हैं जिसके अंदर इंसान का मुसल्ला और दुआ मजबूत होती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बदर की सारी रात महबूब ने मुसल्ले पे गुजारी। ऐ अल्लाह मदद नाजिल मेरे भाइयों, कुछ वक्त इबादत को दें, चंद घड़ियाँ मुसल्ले पे बैठें, लंबी लंबी दुआएं मांगें। कुछ दुख बंदे के बड़े ज़ाती होते हैं, बंदा किसी को नहीं बता सकता। आसान हाल है, जो किसी से नहीं कह सकते रब रसूल से कह दो, अल्लाह के हुजूर अर्ज़ कर दो, लेकिन इबादत से ज़रूर रिश्ता कायम करो। अल्लाह के हुजूर दुआ है जो मैं इस मुख्तसर वक्त में अर्ज़ कर सका हूँ, अल्लाह कबूल फ़रमाए। बात करते कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह दरगुज़र फ़रमाए। आखिर दावा यान अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत दुआ